चलिए आज हम लोग आखिरी चैप्टर नॉन हिंदी का पढ़ेंगे और इसमें राह भट्ट के हिरन के बच्चे यानी किस तरह से माँ से बिछड़ जाता है पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है और इससे क्या सवाल आता है। तो चलिए एक हमें ये एक ऐसा सीख देगा जो ज्ञान पर यानी क्या पता चलेगा कि हमको ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी जिस तरह से ज्ञान का प्रकाश ज़रूरी है उस तरह से हमें मुसीबत में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें सीख देगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है इसके राह भट्ट के हिरन क्या है, तो ये एक कविता है। यह क्या है? एक कविता है और कविता को ही उर्दू में नज़म कहा जाता है, ये ध्यान रखें। कविता को ही उर्दू में क्या कहा जाता है? नज़म कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिखने वाले कौन है? तो डॉक्टर, ये भी याद रख लें, इसके लिखने वाले हैं डॉक्टर नी वियतनाम, डॉक्टर नी वियतनाम, आपको ध्यान रखना है वियतनाम। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वो राह। यानी एक हिरन है, अभी हम आपको पूरा भी बताएंगे। एक हिरन है जो भटक गया, अपने माँ से भटक गया है। वह नन्हा हिरन, उसके लिए बहुत बड़ी दुखी हूँ मैं, यानी उसकी माँ, उसकी दो खुली आँखों में वेदना है। वेदना का अर्थ पूछता है, ध्यान रखना है। वेदना का अर्थ होता है क्या? आपको ध्यान रखना है कि वेदना का अर्थ दुख होता है या पीड़ा, आपको ध्यान रखना है। वेदना का अर्थ क्या होता है पूछता है ये सवाल, तो वेदना का अर्थ क्या होगा? दुख या पीड़ा, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक हिरन का बच्चा है और अपने माँ से वो बिछड़ गया, जिसके कारण माँ उसकी दुखी है, उसके खो जाने के कारण। हिरन के छौने रे हिरन के छौने, ये छौने का माना क्या होता है? छोटे बच्चे, यानी माँ कभी कभी नहीं चिल्लाती, अरे छौड़ी, अरे छोड़ा, समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह का बात इसमें लिया गया। वही हिरन, रो मत सो जा, आराम से जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। ये अध्यापक उसको क्या कर रहे हैं? प्रयास करवा रहे हैं बार बार कि प्रयास करते रहो, तुम्हारी माँ एक दिन जरूर मिल जाएगी। बांस के वन, पाइन ओक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा। यानी कई तरह के वृक्ष, बांस, यानी उस तरह को लोरी सुना रहे हैं कि तुम रो मत, सो जा बच्चे। आकाश में हैं तारे भरे, नीचे झरे ढेर के पत्ते, कितने नरम हैं हिरन के छौने, सो जा सो जा। सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत नन्हे हिरन। देखिए इस तरह से कितना अध्यापक उसको प्रयास करवा रहा है कि तुम प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएगी। हर रात के बाद हर सुबह आती है, हर सुनहरी आती है, तो इसी तरह से तुम्हारी माँ अभी बिछड़ी है तो माँ तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। यानी यह एक ऐसा किस्सा है जो हिरन के बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और माँ का दुख क्या हो जाता है आप समझ भी रही हैं कि माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। और माँ से बच्चा जब बिछड़ जाता है तो कितना तकलीफ माँ को भी होती है और बच्चे को भी होता है। और उस वक्त जब ज़रूरत हो माँ की, बच्चे की, और माँ को, बच्चों को, बच्चे की माँ की ज़रूरत हो। तो ये किस्सा में क्या बताया जा रहा है कि हिरन भटक जा रहा है अपनी माँ से और जंगल में चला जा रहा है, और वहाँ अध्यापक जो है उसको बार बार प्रयास करवा रहा है, बार बार उसको वेदना दे रहा है, यानी उसको बार बार कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम्हारी माँ एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो ये रहा एक हिरन के बच्चे से लिए। इससे हमको क्या सीख मिलता है कि प्रयास करते रहना चाहिए और हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। हमें कोई अगर मुसीबत आए, कोई दुख आए, कहीं हम खो जाएं, तो रोए ना और हौसला रखें, एक ना एक दिन ज़रूर हमें जो चीज़ की तलाश से वो मिल जाएगी, यानी सब्र की बात। तो अब रहा ये वीडियो, अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरह। ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, राह भट्ट के हिरन के बच्चे को पाठ में क्या अर्थ है, तो हम बताएं। देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रयास करते रहना। आप लोग भी टिक लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमें निराश होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल अपव्यय नहीं, उपभोग करना चाहिए। यानी एक तरह से, किस तरह से, यानी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा काम को क्या करना चाहिए? जारी रखना चाहिए और छोड़ नहीं देना चाहिए शरीर को। हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी था, तो जाहिर सी बात है उसकी माँ है आंसर। चलिए सही जवाब है। आगे देखते हैं हम लोग। राह भट्ट के हिरन के बच्चे को कैसी कविता है, तो ये अत्यंत मार्मिक है। कहाँ कि इस पे गहरा चोट पहुँच रहा है, ये इसलिए अत्यंत मार्मिक है। वेदना का अर्थ देखिए आपको बताए थे, ये हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है वेदना का अर्थ क्या होगा। चलिए अब छोड़ देते हैं, वेदना का अर्थ आपको बताना है, हम बता दिए थे आपको। चलिए, जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा है, तो ये आसान से सवाल है। हिरन का बच्चा, हिरन है, सही है। राह कभी भटक गया है, कौन भटक गया? हिरन का बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है। कभी हिरन के बच्चे को क्या आश्वासना देना चाहता है, देखिए वही आ गया ना सवाल। तो क्या आश्वासना देना चाहता है कि तुम्हारी माँ
मिल जाएगी, तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे पहाड़ नहीं, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलता है? तो बिल्कुल आपको बताए थे भी कि ज्ञान के प्रकाश यानी ज़रूरी है, ज्ञान होना ज़रूरी है, यानी सब्र हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हम लोग जाने। तो ये रहा। और देखिए एक सवाल और है, राह भटके हिरन को शीर्षक कवि कौन है? तो ये डॉक्टर नी वियतनाम, ये बताए भी आपको। चलिए आगे देखते हैं, जंगल में हिरण का बच्चा क्या कर रहा है? तो जंगल में हिरण का बच्चा माँ से बिछड़ गया है। तो ये रहा एक वीडियो। अब आपको छोटी सी वीडियो रहा, आपको ये कैसा लगा और ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।